हम मौजूद है नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ जिले में, हरियाणा का आखिरी छोर में और आतरी गांव में मौजूद हैं। छोटा सा गांव, मात्र ही 1400 वोटों का गांव, और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया और शायद ही आप कभी कर नहीं पाए। फैसला ये सरपंच का नहीं है, ये मेरा जो पूरा गांव है, पूरी बस्ती है और जो गांव के मौजूद आदमी हैं उनका फैसला है। तो गांव और समाज ने फैसला लिया कि गांव में डीजे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, कि डीजे न तो फ्लोर डीजे बजेगा, न कोई घर पे डीजे बजा सकता है और न कोई बाहर डीजे बजा सकता है। दूसरा फैसला लिया है कि शादी के अंदर विदा के ऊपर 101 रुपये लेंगे और 101 रुपये देंगे। इससे ज़्यादा कोई भी लेगा तो उसका समाज बहिष्कार करेगा। और एक जो काज करते हैं ना, जो मोच्छा कोई भी वृद्ध मर जाता है तो काज भी बंद कर दिया हमने। पहले क्या हो कि बड़े स्तर पर काज होता था 50-60 गाँव का, और गांव वालों को तोल देना पड़ता था, तो कम्प्लीटली बंद कर दिया वो। अब काज भी नहीं होगा, मृत्यु भोज पूर्ण प्रतिबंध है। यह है, मेरे पास शब्द नहीं इस गांव के लिए। साहब विदा पे 1 रुपया और साहब काज बिल्कुल मृत्यु भोज बिल्कुल प्रतिबंध है। कि जब भी कोई बच्चे का जन्मदिन, कोई बच्चा पैदा होता था, उस पर जो है हम लोग जो है 2-4 गांव का या जितनी जिसकी औकात होती बड़े से बड़ा फंक्शन करते थे। उसको जलवा के हुआ या कुआ पूजन बोल दो, कोई भी नाम से, तो अब वो उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी वो नहीं करेगा भोज। जलवा वाली वो 10 टन, 10 टन बोलते हैं हम लोग की भाषा में, तो 10 टन का जो है पूर्ण प्रतिबंध है। गांव पे सभी ने निर्णय लिया। लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलाई जाए। बाल विवाह पर पहले भी प्रतिबंध था, आगे से पीछे से कोई इक्का दुक्का कर लिया करता, वो भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। छठी की रात में 1000 1500 आदमी हो जाते थे। शराब पड़ती थी, खाना मिलता था, वो सब बंद कर दिया। अपने परिवार के 2 बुजुर्ग बैठ जाओ और छठी की रात मना लो। क्या बात है जी। ये फैसला भी बहुत बड़ा लिया। हमारी दिक्कत नहीं। एक कन्या की शादी में गांव का एक ही आदमी कन्यादान करेगा, और वो भी भोजन उसकी इच्छा करे तो करो, ना करो। जो पैसे बचेंगे गौशाला में या मंदिर में, गांव के सही निर्माण में। मेरा चंद्रकांत शर्मा। शर्मा जी, ये गांव के बच्चे कोचिंग करने कहाँ जाते थे पहले? पहले दूर दराज जाते थे जी, बाहर जाते थे। कोई नांगल चौधरी, कोई नारनोल, साधन मिले ना मिले, बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो मेरे चाचा जी हैं, वो आए थे, तो वो बोले, शिव प्रकाश शर्मा जी, वो बोले कि भाई ये चीज़ अपने को करनी चाहिए गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए, और सुविधाएं भी बच्चों को होगी, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया। 3 टीचर हैं जी। तो बाहर बच्चे नहीं जाते? नहीं, बाहर बच्चे नहीं जाते, यहीं करते हैं जी। ना एक आदमी से एकता नहीं बनती है, गांव के पूरे के सहयोग से एकता बनती है। पूरा गांव का सहयोग रहता है। काचर के बीजे का हो ही जाता है, कोई आए नहीं ऐसा कोई नहीं था जी। पूरा गांव है ना जी, सारा मिलजुल के रहता है। हर प्रोग्राम में हमारे यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है। हमारा गांव पूरे जो भी काम होते हैं एक साथ, एक मिलकर, एकजुट होकर काम करते हैं जी। जो राय नहीं मानते हैं इन्होंने फैसला लिया कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, कि जो पंचायत के फैसले को नहीं मानता है उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है नांगल चौधरी और नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले में, और ये आखिरी गांव पड़ते हैं। इससे आगे आप जाएंगे तो राजस्थान शुरू हो जाता है, कोटपुतली, जयपुर, यानी कि हरियाणा का आखिरी छोर में और आतरी गांव में मौजूद हैं। और बहुत बड़ा एक विषय है आज का। शायद ही बड़े बड़े गांव और बड़े बड़ी खापों के गांव और बड़े बड़े चौधरियों के गांव और बड़ी बड़ी पंचायतों के गांव और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के गांव वो काम नहीं कर पाए। वो एक छोटी सी पंचायत और हरियाणा के आखिरी छोर में छोटा सा गांव, मात्र ही 1400 वोटों का गांव, और इन्होंने वो कारनामा कर दिखाया और शायद ही आप कभी कर नहीं पाए। जाइएगा नहीं, पूरी खबर देख के जाइए, शायद आपके काम की हो सकती है। और हमारा मकसद आखिरी छोर हरियाणा में आने का इतना था, शायद ही इन लोगों की बातचीत करेंगे और मसला सुनवाएंगे आखिर है क्या, और पूरे भारत को सुधारना, दिशा देने का मसला है आज का।
आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। छोटा सा गांव और सोच इतनी बड़ी। सलूट करता हूं आतरी गांव की मैं। इनके गांव के सरपंच बिल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, पंच, चौकीदार और भी सैकड़ों यहाँ बुद्धिजीवी मेरे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पे बहुत एक बड़ी बात आज निकल के आई है। ग्राम पंचायत और 36 बिरादरी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और शायद जी आपको भी ये फैसला कल लेना पड़ सकता है। शायद ही सरपंच, पंच, नंबरदार और खापे शायद ही सुन रही हैं। आम जन हरा भारत का और हरियाणा का देख रहा, सुन रहा है इस बात को लेके, क्योंकि इस गांव ने जो फैसला किया है काबिल तारीफ है और आने वाले पीढ़ी के लिए एक शिक्षा है। आप सुन के सोच के जाइए इस बात को। सबसे पहले किससे बातचीत करें? सरपंच साहब आप आ जाइए इधर थोड़ा सा। हमारे साथ सरपंच साहब से बातचीत करते हैं। बिल्लू मेरे साथ मौजूद। बहुत बड़ा फैसला लिया है, अब थोड़ा बता दीजिए पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता को, आखिर ये फैसला है क्या आपका? पहले तो आपको नमस्कार। आपका आंतरिक गांव में पहुंचने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। फैसला ये सरपंच का नहीं है, ये मेरा जो पूरा गांव है, पूरी बस्ती है और जो गांव के मौजूद आदमी हैं उनका फैसला है। हमारे गांव की एक मीटिंग हुई, उसमें सवर समाज के लोगों ने फैसला लिया कि कई समाज में बुराइयां हैं, कुर्तियां हैं, इनको मिटाना है। बात करें सबसे पहले जो विषय आता है गांव में डीजे का। गांव में डीजे बजता था तो जो बुजुर्ग आदमी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको काफ़ी परेशानियां होती थी। एक दो हादसे भी हुए डीजे की वजह से, कि एक भैंस थी जी, तो वो डिलीवरी थी होने वाली थी, उसकी भी, उसका बीच में ही गिर गया जो बछड़ा है। तो डीजे की वजह से? डीजे की वजह से जी, मतलब ज़्यादा आवाज़ धवनी की वजह से जी। हार्ट पेशेंट होते हैं, जब डीजे बजता है तो अपना गेट बंद कर लेते हैं और वो बाहर भी नहीं निकल पाते। डीजे का क्या है कि कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है। 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जितना टाइम जो फंक्शन होते हैं या कोई भी शादी जन्मदिन होते हैं वहाँ पर डीजे बजता रहता है। तो आम जन और बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह डिस्टर्ब होती है। तो गांव और समाज ने फैसला लिया कि गांव में डीजे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, कि डीजे न तो फ्लोर डीजे बजेगा, न कोई घर पे डीजे बजा सकता है और न कोई बाहर डीजे बजा सकता है। क्या बात है? ना गांव में कोई फ्लोर डीजे बजेगा, घर पे भी नहीं लगा सकते आप फ्लोर, और ना गांव के बाहर बजेगा। यहाँ डीजे पूर्ण प्रतिबंध है, किसी भी सूरत में नहीं बजेगा। नंबर 1 फैसला ये। दूसरा फैसला बताइए, बड़ा फैसला एक और लिया आपने, वो विदा को लेके। क्या विदा को लेके भी बताते हैं? जो दहेज रूपी दानव हैं, दो दहेज वाले राक्षस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो दहेज के पैसे पे गाड़ियां चलाते हैं और दहेज के पैसे से कोठियां खरीदते हैं और दहेज के पैसे पे ऐश करते हैं और दहेज के पैसे पे बड़े बड़े बर्तन और बेड पता नहीं क्या क्या लेते हैं आप, उन लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है। क्योंकि आप ये लोग कर सकते हैं, राजस्थान की सीमा पे बैठे हैं, हरियाणा का आखिरी छोर है नांगल चौधरी, इससे आगे राजस्थान शुरू है, जयपुर और कोटपुतली। सर दूसरा क्या? दूसरा फैसला लिया है कि शादी के अंदर विदा के ऊपर 101 रुपए लेंगे और 101 रुपए देंगे। इससे ज़्यादा कोई भी लेगा तो उसका समाज बहिष्कार करेगा। विदा के ऊपर सुन लीजिए, 101 रुपए, चाहे कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितना ही छोटा व्यक्ति हो गांव का, 101 रुपए ही विदा पे लिए जाएंगे। आप अपने पैसे अपने जेब में रखिए, इससे ज्यादा, अगर इससे ज्यादा कोई देना चाहेगा तो ना, नहीं भाई, कई पैसे वाले होते हैं, नहीं मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं तो यहाँ 1 करोड़ दूंगा, 50 लाख दूंगा, ऐसा। सर्वसम्मति से सर्व समाज ने फैसला लिया है और इसके ऊपर अडिग रहेंगे। ना तो 101 रुपए से ज्यादा लेंगे और ना ही 101 रुपए से ज्यादा देंगे जी। भैया की जय, बाबा भैया की जय। तो बाबा भैया की जयकारा लग रहा है। अच्छा, आखिरी तो दूसरा फैसला और तीसरा फैसला और बताइए जनता को, पूरा भारत देख रहा है। और एक जो काज करते हैं ना, जो मोच्छा कोई भी वृद्ध मर जाता है तो काज भी बंद कर दिया हमने। पहले क्या हो कि बड़े स्तर पर काज होता था 50-60 गाँव का और गांव वालों को तोल देना पड़ता था, तो कम्प्लीटली बंद कर दिया वो भी। तोल देना मतलब जैसे गांव को हर व्यक्ति को लड्डू तोल के देते थे, मतलब पर किलो के हिसाब से ना, अब बंद कर दिया वो। जैसा काज बिल्कुल बंद, काज बिल्कुल बंद, अब काज भी नहीं होगा, मृत्यु भोज पूर्ण प्रतिबंध है। यह है, मेरे पास शब्द नहीं इस गांव के लिए। साहब विदा पे 1 रुपया और साहब काज बिल्कुल, मृत्यु भोज बिल्कुल प्रतिबंध है। साहब एक तो घर से व्यक्ति चला गया और ऊपर से वहां पे उसका खर्चा लगा रहे हैं।
साहब ये बहुत बड़ी एक सोच है इन लोगों की। और ये राजस्थान के आखिरी बॉर्डर पे हरियाणा के बैठे आगे राजस्थान शुरू है और बड़े बड़े गांव ये फैसला नहीं ले सके। बड़े बड़े जो खापे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा, इन लोगों को देखना पड़ेगा। आखिरी छोर है नांगल चौधरी का, बंदगढ़ जिले का आखिरी छोर, इससे आगे नहीं है। तो आप सुन लीजिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। आप जाइएगा, नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली है सर। हाँ जी। अब जो अब और एक फैसला और भी था। हाँ जी, एक फैसला ये है कि जब भी कोई बच्चे का जन्मदिन, कोई बच्चा पैदा होता था, उस पर जो है हम लोग जो है 2-4 गांव का या जितनी जिसकी औकात होती बड़े से बड़ा फंक्शन करते थे। उसको जलवा के हुआ या कुआ पूजन बोल दो, कोई भी नाम से, तो अब वो उस पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी वो नहीं करेगा भोज जलवा वाली, वो दसोटन है, दसोटन बोलते हैं हम लोग की भाषा में। तो दसोटन का जो है पूर्ण प्रतिबंध है, गाँव पे सभी ने निर्णय लिया है। बहुत अच्छी सोच है। अब मैं इनके सबके पैर चूस करूँ तो भी बहुत कम है, और मैं कितना भी गुणगान करूँ तो भी कम है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 7,000 से ज़्यादा गांव हैं, 50-50 बार हर गांव में मैं जा चुका हूँ। लेकिन इतनी बड़ी सोच जिन लोगों की है, अब मुझे नहीं पता ये सोच आई कहाँ से, और मुझे ये भी नहीं पता इनकी एकता ये बनी कैसे। भाई भाई की नहीं बनती साहब, गांव में 4 धड़े अलग अलग हो जाते हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, एक मंच पे कैसे आए। इस गांव में बहुत अमीर लोग भी हैं और गरीब भी हैं, तो अमीरों का अलग से फंडा होता है, नहीं हम तो करेंगे, आपके पास पैसे नहीं हो तो हम क्या करें। अब एक मंच पे कैसे आए साहब, ये पूरे भारत वर्ष के लिए एक प्रेरणा आतरी गांव ने दिया। आतरी गांव ये नांगल चौधरी में पड़ता है। अब यहाँ जो जलवा होता है, कुआ पूजन होता है, उस पे भी प्रतिबंध है। अभी जाइएगा नहीं, आप सुन के जाइए, देख के जाइए। ये जो पैसा बचेगा इससे क्या करेंगे, ये भी अब इनसे बातचीत करेंगे। क्यों आप चेयरमैन बने नए नए, ये इतनी बड़ी सोच आई कहाँ से इन लोगों की। और आगे का एक फैसला और भी था वो। सबसे पहले तो सबको प्रणाम जी। और आप जैसों के सानिध्य से, बस्तीवालों के सहयोग से ये बुद्धि आई या फैसला लिया गया, ये सब समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो ये इतना बड़ा फैसला लिया है, एक दिन में बन गई या कई दिन अपनी मीटिंगें करनी पड़ी जब सहमति बनी? एक ही दिन सर, एक ही दिन में। बाप रे बाप, एक दिन। और इसके साथ एक फैसला और भी है जी, लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलाई जाए। बाल विवाह पर पहले भी प्रतिबंध था, आगे से पीछे से कोई एक का दुक्का कर लिया करता, वो भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले, बड़ी उम्र में होकर उनकी शादियाँ हों, सोच समझ से। अच्छा लड़का मिलेगा, नौकरी वाला मिलेगा। पहले क्या होता था जी, छोटी 7 साल की, 10 साल की, 12 साल की शादी करते थे, तो उसमें कोई विकलांग हो जाता, कोई कुछ हो जाता, बच्ची भी हो जाती, बच्चा भी हो जाता। तो ये सारी कुरीतियाँ हटा दी गई है समाज। अच्छा बताइए। एक छठी की रात में 1000-1000, 1500-1500 आदमी हो जाते सर। शराब पड़ती थी, खाना मिलता था, वो सब बंद कर दिया। अपने परिवार के 2 बुजुर्ग बैठ जाओ और छठी की रात मना लो। क्या बात है जी साहब, ये बहुत बड़ा फैसले पे फैसला। जिस दिन बच्चा होता है उस दिन चारों तरफ लोग घूमने लग जाते हैं। कोई जुआ खेलता है, कोई ताश खेलता है, और सब 1500 लोग पहुंच जाते हैं। कोई शराब मांगता है, कोई बिस्की मांगता है, तो कोई रम मांगता है, और कोई कोल्ड ड्रिंक मांगता है, तो कोई चाय मांगता है, कोई काजू कतली मांगता है, कोई पता नहीं क्या क्या डिमांड होती है लोगों की। और जिसके बच्चा होता है वो बेचारा लुटा पिटा सब बर्बाद हो जाता है, उनका खर्चा उठा उठा के, और पूरी रात सब जुआ भी खेलते हैं। उससे भी निजात है, इस गाँव के लोगों ने फैसला लिया है। घर के सदस्य ही बैठेंगे अपने अपने, कोई बाहर का व्यक्ति वहां जाके ताश नहीं पीटेगा। अपने घर के लोग बैठ के अपने घर में खाओ पियो, चाहे सो चाहे कुछ भी करो। ये फैसला भी बहुत बड़ा लिया। हमारी दिक्कत है, एक कन्या की शादी में गांव का एक ही आदमी कन्यादान करेगा, और वो भी भोजन उसकी इच्छा करे तो करो, ना करो। अच्छा, ये फैसला कन्या वाला क्यों लिया? जो गांव में एक आदमी जाएगा वो कन्यादान करके आएगा। अब साहब कन्या की शादी की हम बातचीत करें, हम पूरा हरियाणा में देखते हैं साहब, घर में 10 लोग हैं, वो भागम भाग हो रहे हैं कन्या की शादी में। 36 बिरादरी आया करती थी, सब छोटा और बड़ा, लेडीज जेंट्स सब। अब एक आदमी जाएगा, खाना उसकी इच्छा है तो खाओ, ना खाओ, 1 रुपए कन्यादान करो और 2 करो और अपने घर आओ। गरीब आदमी पर मार पड़ती थी। गरीब पर मार पड़ती थी। हाँ जी। तो ये भी देख लीजिए, अब इतने फैसले शायद ही मैंने नहीं सुने।
साहब एक दो फैसले जरूर से होंगे, डीजे बंद हो गया भाई, यहाँ विदा फिर ये दहेज वाला नहीं करेंगे, एक दो, लेकिन इतने फैसले एक गांव में और वो एक सहमत हो गए, बहुत बड़ी बात है। मैं सलूट करता हूँ आतरी गांव को, पूरे गांव के लोग मेरे साथ जो बुद्धिजीवी लोग खड़े हैं। साहब ये फैसले अगर हर गांव में लागू हो जाएं तो भारत सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। अब ये जो फैसले लिए हैं सर बाबा, ये फटाफट फिर दोबारा बता दिए फैसले आप, और इन फैसलों का जो पैसा है उसका कर क्या करोगे, क्या जो बचत होगी वो? जो पैसे बचेंगे गौशाला में या मंदिर में, ठीक है, गांव के सही निर्माण में, जैसे पहले भी एक सोच काम करी है गांव के अंदर। लेकिन आप बता रहे थे शमशान घाट में चमन बना दिया, पहले वो बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, वहाँ पे हाल बेहाल था, कहते थे यहाँ भूत नाचते हैं, आज वहाँ लोग बैठने के लिए जाते हैं। जो भी फैसला पहले भी लिया गया है कि शमशान घाट में जैसे मृत्यु भोज था, उसको कन्वर्ट करके उसके पैसे जो है शमशान घाट में गेट में लगा दिए, कोई कमरा निर्माण कर दिए, कोई स्कूल में कमरे का निर्माण कर दिया, और गांव में और भी अच्छी सोच काम कर रही है कि गांव में हॉस्पिटल है, गांव में बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर जो फ्री में चल रहा है, जो कि यहाँ के जो है शिव कुमार शर्मा हैं, वो अपना योगदान वैसे भी देते हैं, गांव वाले भी पूरा सहयोग उनको करते हैं कि जो है यहाँ बढ़िया चले, सारे बच्चे वहाँ जाते हैं ताकि फालतू व्यय नहीं हो, खर्च नहीं हो। उन पैसों का जो है बढ़िया काम में, सामाजिक काम में और गांव के उत्थान के लिए प्रयोग हो, इस भावना से प्रेरित होकर सभी लोग सहमत हुए हैं कि अच्छे कामों में उसको लगाया जाए। एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के थ्रू से उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। भविष्य की कल्पना है हमारी और साथ में आपका सहयोग जी, ताकि जो है हम आगे बढ़ें और लोग भी देखें तो उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। फटाफट अपनी राय जरूर दे दीजिए इस गांव के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में, जो आप लोग नहीं कर सके। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए आप, और इन लोगों ने करके दिखा दिया। गांव छोटा जरूर है, ये मानता हूँ, सरकार की सुविधा यहाँ कम पहुँचती है क्योंकि आखिरी छोर पे है राजस्थान पे, यहाँ सुविधा पहुँचते पहुँचते पीछे दम तोड़ जाती है। लटक पटक के गाय बगाए छोटे मोटे कोई सुविधा मिल गई तो मिल गई इन लोगों को, लेकिन ये अपने दम पे जीते हैं और इनकी सोच बहुत बड़ी है, और इस सोच के साथ कहते हैं गांव को चमन बना देंगे। अब हमारे साथ कुछ लोग और हैं। मेरा चंद्रकांत शर्मा। तो शर्मा जी, ये गांव के बच्चे कोचिंग करने कहाँ जाते थे पहले दूर दराज जाते थे जी, बाहर जाते थे, कोई नांगल चौधरी, कोई नारनोल, साधन मिले ना मिले, बहुत डिस्टर्ब होती थी। तो मेरे चाचा जी हैं, वो आए थे, तो वो बोले, शिव प्रकाश शर्मा जी, वो बोले कि भाई ये चीज़ अपने को करनी चाहिए गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए और सुविधाएं भी बच्चों को होगी, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम किया। तो तीन टीचर है जी। तो बाहर बच्चे नहीं जाते? नहीं, बाहर बच्चे नहीं जाते, यहीं करते हैं जी। हाँ, अभी स्टार्टिंग हुआ है 1-2 महीने से। हाँ, कोचिंग के लिए जी। बाप रे बाप। तो यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी है अच्छी? हाँ बिल्कुल, लाइब्रेरी है जी, बहुत अच्छी है। हाँ, हॉस्पिटल चला रहा है, कौन चला रहा है? हॉस्पिटल सरकारी है जी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। और बिल्डिंग बना करके यहीं गांव के हमारे हैं जो शिव कुमार जी हैं, इनके पिताजी और इनकी माँ की बिल्डिंग उन्होंने बना के दी है, और अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रनिंग है। क्या बात है सर, बिल्डिंग बना के दी है हॉस्पिटल के लिए। और भाई साहब के चाचा हैं जो बाहर रहते हैं, शिव प्रकाश जी, वो यहाँ कोचिंग दे रहे हैं। 3 शिक्षक रख रखे हैं इस गांव में। साहब, किसी माँ को, किसी पिताजी को, मेरी बेटी नानोल या महेंद्रगढ़ या पता नहीं कहाँ गई है पढ़ने के लिए, कब आएगी, कब आवारागर्दी करने वाले बाहर जो राक्षस बैठे हैं, क्या घटना हो जाए किस बच्चे के साथ, टेंशन फ्री है वो भी। गांव में कोचिंग है और वहाँ फिलहाल 100 बच्चे कोचिंग लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग। और साहब पीछे खड़े हैं, इन्होंने हॉस्पिटल बना के दिया है खुद के पैसे से। गांव में स्कूल के अंदर कमरे बनवा रहे हैं उन पैसे से। गांव के जो गरीब कन्या हैं या और कहीं उनकी शादियां करवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, लाइटें लगवा रहे हैं, शमशान घाट का निर्माण करवा रहे हैं। ये पैसा सदुपयोग में जा रहा है। एको का पैसा बहुत ही सोच समझ के अपने गांव के विकास कार्य में लगवा रहे हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ, हरियाणा प्रदेश या भारत से बाहर कहीं भी आप हमारी खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पंचायत को सबसे पहले सरकार के द्वारा भी और प्राइवेट जो खापे हैं, जो पंचायतें हैं बड़ी बड़ी, जहाँ कोई बड़ा फंक्शन होता है
उनके द्वारा इनको सम्मानित जरूर करना चाहिए बड़े मंच पे, क्योंकि आप लोग नहीं कर सके वो इन्होंने कर दिखाया। और सरकार को तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए हरियाणा के लिए। छोटा सा गांव जरूर है लेकिन बड़ा धमाका, वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब जो काम है फटाफट एक बार और गिना दीजिए तो कि लोग सुन रहे देख रहे हैं पूरे भारत के लाखों लोग आपको, तो शायद ही उनकी सद्बुद्धि आ जाए और शायद ही अगर 200 आदमी 200 पंचायत भी फॉलो कर ले आपका ये पूरा, तो शायद ही हमारा भी जीवन उद्देश्य सफल हो जाएगा यहाँ आने का। और हमारा मकसद इतना ही है ताकि हमारा देश उन्नति करे और फालतू फंड के जो पचड़े हैं इनसे हम थोड़ा निजात पाएँ, कि समय का सबके पास अभाव होता है। जो चीज़ें आपने कही इससे समय तो बचेगा, पैसा भी बचेगा और बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन दिल होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। ये एकता बनाई कैसे आपने? एकता बताया ना, एक आदमी से एकता नहीं बनती है, गांव के पूरे के सहयोग से एकता बनती है। पूरा गांव का सहयोग रहता है। काचर के बीजे का हो ही जाता है, वो कोई आया नहीं ऐसा कोई नहीं था जी। पूरा गांव है ना जी, सारा मिलजुल के रहता है। हर प्रोग्राम में हमारे यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है। हमारा गाँव पूरे जो भी काम होते हैं एक साथ एक मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं जी। अच्छा, ये जो स्कीमें लगाई आपने, ये रूपरेखा कितने दिन में तैयार कर लिया आपने सबने? ये रूपरेखा के क्या है जी, हर आदमी के दिमाग में चलता है और औरों को भी चलता होगा, पर हमारी जो गांव है इन्होंने क्या किया, एक मीटिंग का आयोजन किया। सभी गांव वाले बैठे, कहा कि ये बुराइयां हैं, इन पर विचार विमर्श करना चाहिए। और काफ़ी सोच विचार के बाद में, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, ज़्यादा दिन नहीं लिया, 1-2 घंटे लगे, पूरा गाँव बैठा, सब ने अपनी अपनी राय दी। जो राय, किसी की सकारात्मक भी राय होती है, नकारात्मक भी राय, सबकी राय सुन के और पूरी बस्ती ने, जो गांव के मौजूद आदमी होते हैं, इन्होंने फैसला लिया कि राय बिल्कुल जायज़ है और सभी ने रायों को माना। जो राय नहीं मानते हैं इन्होंने फैसला लिया कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, कि जो पंचायत के फैसले को नहीं मानता है उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी एक विडंबना होती है, धोती वाले लोग कई खड़े हैं यहाँ पे, ये नहीं मानते, युवा पीढ़ी मान जाती है हाँ यार ये फालतू फंड के पछड़े इनको हटा दीजिए, लेकिन धोती वाले कहते हैं नहीं ये तो पुराने रीति रिवाज, इनको रहने दीजिए। आपने कभी पैसा तो युवा पीढ़ी ले आऊं, धोती वाला थोड़ी ले आऊं। मानते नहीं है भाई, हमारी रूढ़िवादी, हमारे विचार पुराने, हम चलते आ रहे हैं बाबू। इनके पीछे चलना पड़ेगा, पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ हैं, इनके पीछे चलना पड़ेगा। हाँ बोलो। अनपढ़ हैं, जो बताएंगे वैसे ही करते हैं। इन्होंने कहा कि अपनी तो बहुत चला ली, अब बच्चे जो सामर्थ्य हो गए तो उनका जो है योगदान, अच्छी बातें करते हैं तो उनका सहयोग करें, अच्छे काम कर रहे हैं सहयोग करेंगे। हिंदुस्तान के लोगों को क्या कहेंगे आप, फटाफट बताइए पूरा। संदीप चौधरी जी से रिक्वेस्ट है, 1 हफ्ता कम से कम इसको चलाएं। अच्छा, अब पूरे हरियाणा के लोग खापे हैं पंचायतें, उनको क्या कहोगे? उनको भी ये कहेंगे समाज सुधारो, ये कहेंगे ऐसा काम करें ताकि आज मार्गदर्शन ये गांव दे रहा है तो आपके मार्गदर्शन में हम चलें, आप हमसे बड़ा काम करके दिखाएं। क्यों बाबा, क्या? हाँ जी, यही बात है। अच्छा, कुछ दुख नहीं होता अभी आपको सम्मानित नहीं किया सरकार ने भी, या कभी मंच पे नहीं बुला, इतना बड़ा काम कर रहे हो आप? तो कोई पूछी को ना, सरकार का तमाचो कर रहा, शौक बुरो कर रहा, आपने पूछा क्यों? शर्मा जी क्या कहेंगे हरियाणा के पंचायतों को? हाँ, यही सलाह देंगे जी, जो गाँव आंतरी ने फैसला लिया सभी मिलकर ऐसा ही फैसला लो ताकि दिल्ली तक सारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, इन कुरीतियों से बचे। मेन सड़क के पे आपका गांव नहीं है, यहाँ साधनों का अभाव, क्योंकि मिनट में बसें नहीं आती। एक गिफ्ट दे दे सरकार, हमारी स्कूल ने 10वीं बना दी, ये गिफ्ट ही बहुत है हमारे लिए। यहाँ स्कूल नहीं है 10वीं तक का। अच्छा ठीक है, स्कूल तो चलो बना देंगे, कमरे बनाने के लिए काम तैयार है, पैसे तो कमरे गाँव बना देगा यार, बहुत है, बहुत है, बिल्डिंग खूब है जी, बिल्डिंग बहुत, बिल्डिंग पूरी है। कमरा, अगर सरकार को कमरे की रिक्वायरमेंट है तो गांव के जो भी खड़े हैं, एक कमरा बनाने के लिए हर आदमी तैयार है। शिक्षा के लिए पूरा गांव तैयार है जी। तो शिक्षा मंत्री भी सुन रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के शेडी साहब भी सुन रहे, देख रहे हैं। आंतरिक गांव है ये, नांगल चौधरी में आखिरी छोर में ये गांव। साहब कम से कम इनका स्कूल 10वीं तक का तो बना दीजिए। इनकी सोच अच्छी है, नेक इरादे हैं, सच्चे दिल के हैं, एक मुश्त एक साथ एक गांव खड़ा है। इतने बड़े फैसले सभी इकट्ठे तो ही ले सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं है और यहाँ साधनों का अभाव तो रहता ही, क्योंकि अप्रोच गांव पड़ता है ये। तो कुछ और कहना चाहेंगे थोड़ा सा किसी को? यही है जी, आपके माध्यम से हम तो सभी से यही अपील करेंगे कि जो भी कुरीतियों में पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे को बचाओ और उसको सही दिशा के अंदर लगाओ, ताकि समाज और गांव आगे बढ़ सके। ठीक है,
जी सरपंच साहब, ये फटाफट दोबारा से बता दीजिए क्या क्या स्कीम चलते चलते एक बार फिर। जो पहली स्कीम है कि गांव में डीजे पूरी तरह से बंद है, फ्लावर डीजे भी बंद है, और जो भी है ध्वनि का जो भी सिस्टम है वो बंद है। नंबर 1 तो ये हो गया। हाँ, दूसरे की बात करें कि जो कन्या के जो विवाह होता है उसमें 101 रुपये लेंगे भी, 101 रुपये और देंगे भी। कोई अमीर हो गरीब हो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ये नहीं है कोई 51 लाख की विदा कर दी, 1 करोड़ की विदा कर दी। नहीं लेंगे जी, नहीं किसी को लेने देंगे। 1 रुपया लेंगे, 1 रुपया देंगे, ना लेने देंगे ना देने देंगे। ये बड़ा फैसला है। ये भी कन्या की शादी हो चाहे किसी की शादी हो, ऐसा ही है। बिल्कुल जी। ठीक है, 2 हो गया। एक मृत्यु भोज पर जो बड़ा आवंटन था उसको खत्म करके और मृत्यु भोज को पूरी तरह बंद किया जाता है। क्या बात है सर, ठीक है। एक जी जो बच्चा जन्म लेता है उस पे एक दसोटन का प्रोग्राम होता है, उसको जी पूर्ण विराम लगाया जाता है और उसके जो रुपए है उसको उस बच्चे की शिक्षा के रूप में खर्च किया जाए। गांव की सोच ऐसी सभी ने मिलकर सोच बनाई है। और एक छठी की रात जो में भारी भरगम होता है शराब की और कोई होती हैं आदतें, वो पूरी तरह बंद है। छठी की रात में सिर्फ अपने घर वाले और वही रहेंगे उसमें। ये पैसा जो बचेगा लोगों का, उनको शिक्षा में, बच्चों के रोजगार में, और जो भी गांव की जो सुविधाएं हैं, जैसे अभी शमशान घाट में बताया कि महेश शर्मा ने गेट बनवा दिया जी, अड़ी साल भाई साहब हैं उन्होंने टंकी बनवाई है जी, भाई साहब ने अस्पताल बनवाए हैं जी, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं जी, एक मंदिर है ऊपर, पूरा गांव सहयोग करके वहाँ एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पूरा गांव हर चीज में सहयोग में रहता है जी। यहाँ पानी सूख गया था, पानी है, पानी का लेवल काफी ऊंचा है जी। तो पहले यहाँ पानी खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया था जी। तो कुछ तो किया है इन्होंने, सरकार ने किया है जी, काफी किया है। टेल तक पानी पहुंचाया है, सरकार का काफी योगदान होता है। बगैर सरकार तो देखो पंचायत या पलायन कर गए थे यहाँ से लोग, करने वाले थे, कर रहे थे, कर गए थे जी। काफी लोग आज काफी लोग हैं जो बाहर रहते थे दूसरे राज्यों में, इसी गांव के थे, आज वापिस आ रहे हैं और इस गांव में रह रहे हैं वो लोग। पानी की वजह से पानी लेने के लिए जी 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ता था। तो पहाड़ों के बीच में 400 रहेगा। हाँ बिल्कुल, अरावली क्षेत्र है जी, आप देख रहे हो कि पीछे अरावली क्षेत्र है और अरावली क्षेत्र के बीच में बसा हुआ है गाँव जी। तो सर हरियाणा के लोगों को जो सुन रहे हैं, पंचायतें, बड़े बड़े खापे और भी जो हरियाणा की जनता है या भारत की, उन लोगों को हाथ जोड़ के कुछ कहेंगे, हम कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते? हरियाणा की जनता को एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो भी इन प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में खर्च करते हो, उनकी बजाय शिक्षा में, रोजगार में और जो गांव के विकास कार्य में ये पैसा खर्च हो तो बहुत अच्छा रहेगा जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी रुकिए, जाइएगा नहीं, पहले इस गांव के बारे में, जो आतरी गांव है इसके बारे में अपने राय तो जरूर दे दीजिए, और थोड़ा सा ये भी बता के जाइए कि आपने इन लोगों से क्या शिक्षा ली, इस गांव के लोगों से। और थोड़ा सा ये भी बता दीजिए आप कब जो ये रूल है लागू करने वाले हैं अपने अड़ोस पड़ोस, अपने नज़दीक, अपने गांव में, यारे प्यारे या कहीं भी। तो इस बारे में आपने क्या शिक्षा ली है? पहाड़ों के बीच में गांव है छोटा सा, लेकिन बड़ा धमाका कर दिया हिंदुस्तान में इन लोगों ने, और ये सोच शायद पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा के गांव में बन जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।